to Samir Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 3 of 10th class Social Science. भारत के उद्योग. Watch the video from start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 3 भारत के उद्योग का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सही विकल्प चुनिए. ठीक है, सही विकल्प चुनिए देख लेते हैं. ठीक है, भारत की औद्योगिक नीति की पोषण किस वर्ष में की गई? 1947, 1951, 1948, 1978. तो राइट आंसर आ जाएगा 1948. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. भारत के सूती वस्त्र की राजधानी है. भारत के सूती वस्त्र की राजधानी है अहमदाबाद, मुंबई, इलाहाबाद, इंदौर. तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा मुंबई. ठीक है, भारत की सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. भारत में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना किस स्थान पर है? भारत में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना किस स्थान पर है? नेपानगर, टीटागढ़, सहारनपुर, होशंगाबाद. तो राइट आंसर आ जाएगा होशंगाबाद. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. निम्नलिखित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किसमें होता है? निम्नलिखित उद्योगों में से सबसे अधिक वायु प्रदूषण किसमें होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं. दियासलाई, कागज उद्योग, रासायनिक उद्योग, फर्नीचर उद्योग. तो राइट आंसर आ जाएगा इसका रासायनिक उद्योग. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. मध्य प्रदेश लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना का वर्ष है. ऑप्शन देख लेते हैं. 1984, 1994, 2004, 1974. तो राइट आंसर है इसका 1984. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. रिक्त स्थान भरिए. ठीक है, हमें यहाँ पर जो ब्लैंक जगह दी गई है उसे हमें फिल करना है. ठीक है, अखबारी कागज मिल डेस डेस है. अखबारी कागज मिल डेस डेस है. तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है नेपानगर में. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. भिलाई इस्पात संयंत्र डेस डेस है. छत्तीसगढ़ में. ठीक है, भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है. नेक्स्ट देखते हैं. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र डेस डेस है पश्चिम बंगाल में. ठीक है, फोर्थ देखते हैं. भारत का सबसे प्राचीन प्रमुख उद्योग डेस डेस है. सूती वस्त्र. ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन प्रमुख उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. अमूल उत्पादन विनियमन डेस डेस राज्य में है. गुजरात में. ठीक है, फिफ्थ नंबर पे हमें राइट कर देना है गुजरात. अमूल उत्पादन विनियमन गुजरात राज्य में है. ठीक है, वे उद्योग जिन पर कई अन्य उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें देश देश कहते हैं. वे उद्योग जिन पर कई अन्य उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. राउरकेला इस्पात कारखाना देश देश के सहयोग से स्थापित किया गया है. ठीक है, राउरकेला इस्पात कारखाना देश देश के सहयोग से स्थापित किया गया है. तो हमें यहाँ पर राइट कर देना है जर्मनी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लघु उत्तरी प्रश्न. उद्योग किसे कहते हैं? क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है. उद्योग किसे कहते हैं? इसका आंसर आ जाएगा मनुष्य के वस्त्र निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है. ठीक है, मनुष्य का वस्त्र निर्माण करने का कार्य उद्योग कहलाता है. उद्योग की इस प्रक्रिया में मानव कच्चे माल का उपयोग कर श्रम शक्ति व तकनीक के माध्यम से
आवश्यकता अनुसार पक्का माल तैयार करता है। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार पक्का माल तैयार करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कागज उद्योग का कच्चा माल क्या है? कागज उद्योग का कच्चा माल क्या है? इसका आंसर आ जाएगा भारतीय कागज उद्योग में प्रयोग होने वाले कच्चे माल निम्नलिखित हैं। वनों से कच्चा माल 53%। ठीक है, वनों से कच्चा माल 53%, कृषि उपजों से 23%, रद्दी कागज 15%, अन्य प्रकार का कच्चा माल 9%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है? इसका आंसर आ जाएगा भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यह जमशेदपुर में स्थापित है। ठीक है, यह जमशेदपुर में स्थापित है। प्रदूषण से क्या आशय है? प्रदूषण से क्या आशय है? इसका आंसर आ जाएगा जलवायु और भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन जिससे प्राणी मात्र का स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को प्रभावी तौर से हानि पहुंचती हो तो उसे प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, तो उसे प्रदूषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। स्वामित्व के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? स्वामित्व के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार हैं? इसका आंसर आ जाएगा स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया हमें निजी उद्योग, जो व्यक्ति स्वामित्व में होते हैं। निजी उद्योग जो व्यक्ति स्वामित्व में होते हैं। सरकारी उद्योग जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं। ठीक है, जो सरकारी उद्योग होते हैं सरकार के स्वामित्व में होते हैं। सहकारी उद्योग जो सरकार व निजी के स्वामित्व में होते हैं। ठीक है, सहकारी उद्योग जो सरकार व निजी के स्वामित्व में होते हैं। मिश्रित उद्योग जो उपयुक्त में से किन्हीं 2 या 2 से के अधिक स्वामित्व में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर आ जाएगा कच्चे माल के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कृषि आधारित उद्योग जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पादन से प्राप्त होता है। जिन्हें कच्चा माल कृषि उत्पादन से प्राप्त होता है कृषि आधारित उद्योग कहलाता है, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं खनिज आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वन आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल वनों से प्राप्त होता है, वन आधारित उद्योग कहलाता है, जैसे कागज उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाता है? लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग क्यों कहलाता है? इसका आंसर आ जाएगा लोहा एवं इस्पात उद्योग आधार उद्योग में एक महत्वपूर्ण उद्योग है। किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए किसी भी देश के विकास के लिए किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए लोहा एवं इस्पात उद्योगों का विकास आवश्यक होता है। ठीक है, लोहा एवं इस्पात उद्योग का विकास आवश्यक होता है। इस उद्योग की घटना महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है। ठीक है, इस उद्योग की घटना महत्वपूर्ण उद्योगों में की जाती है। यह किसी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ होता है। यह आधुनिक औद्योगिक ढांचे का आधार और राष्ट्र शक्ति का माप वैजनक लोहा इस्पात उद्योग का उपयोग मशीनों, रेल लाइन, परिवहन के साधन, जलयान, अस्त्र शस्त्र एवं कृषि यंत्र बनाने में
किया जाता है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ठीक है, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वनोपज आधारित कुटीर व लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता बताइए। इसका आंसर आ जाएगा, वनों में रहने वाले वनस्पति एवं गांवों में रहने वाले ग्रामीणों के क्षेत्र में, वनों में रहने वाले वनवासियों एवं ग्रामीणों में रहने वाले ग्रामीण के क्षेत्र में उद्योग धंधों की कमी है। इस कमी को वनोपज आधारित लघु एवं कुटीर उद्योग स्थापित करके दूर किया जा सकता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी और लोगों की आय एवं जीवन स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, और लोगों की आय एवं जीवन स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दीर्घ उत्तरी प्रश्न। ठीक है, हम इसके दीर्घ उत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उद्योग कितने प्रकार के हैं, वर्णन कीजिए। भारत में उद्योग कितने प्रकार के हैं, वर्णन कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा, भारत में उद्योग 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, जो हमने नोट प्रश्न क्रमांक 4 लघु उत्तरी प्रश्न के फर्स्ट में इसका उत्तर दिया गया है। ठीक है, कच्चे माल के आधार पर ये क्वेश्चन हमने प्रश्न क्रमांक 4 लघु उत्तरी प्रश्न के 2 में इसका उत्तर दिया गया है। ठीक है, थर्ड नंबर पे देखते हैं, उपयोगिता के आधार पर। ठीक है, अब हम उपयोगिता के आधार पर बता देते हैं। आधारभूत उद्योग वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं। ठीक है, वे उद्योग जो अन्य उद्योगों के आधार होते हैं। इनके उत्पादन अन्य उद्योगों के निर्माण तथा संचालन के काम आते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग। नेक्स्ट देखते हैं, उपभोक्ता उद्योग वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम आते हैं। वे उद्योग जो लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के काम आते हैं, जैसे वस्त्र, चीनी, कागज आदि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर 4 इसमें दिए गए हैं। अ नंबर वाला देखते हैं, वृहद उद्योग औद्योगिक इकाइयों जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। ठीक है, औद्योगिक इकाइयां जिनमें पूंजी निवेश 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं, मध्यम उद्योग जिनमें कुल पूंजी निवेश, मध्यम उद्योग में जाएगा जिनमें कुल पूंजी निवेश 5 से 10 करोड़ रुपए के मध्य है, जैसे चमड़ा उद्योग। ठीक है, जैसे कि चमड़ा उद्योग। नेक्स्ट देखते हैं, लघु उद्योग जिनमें कुल पूंजी निवेश 2 से 5 करोड़ रुपए तक, जैसे लाख उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कुटीर उद्योग जिनमें पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है तथा जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। ठीक है, जो परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाए जाते हैं। ग्राम में स्थित होने पर यह ग्रामीण उद्योग तथा नगर में स्थित होने पर यह नगरीय कुटीर उद्योग में कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तैयार माल की प्रकृति के आधार पर। ठीक है, तैयार माल की प्रकृति पे आधार पर दो। ठीक है, अ नंबर वाला देखते हैं इसमें हम, भारी उद्योग जिनमें भारी वस्तु जैसे मशीनों आदि का निर्माण किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर बनाने का कारखाना। ठीक है, भारी उद्योग में आ जाएगा जिनमें भारी वस्तुओं मशीनों आदि का निर्माण किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर बनाने का कारखाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हल्के उद्योग जिनमें दैनिक उपयोग की छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। ठीक है, हल्के उद्योग में हो जाएगा जिनमें दैनिक उपयोग की छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे खिलौना उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में
उद्योग के योगदान का वर्णन कीजिए। इसका आंसर आ जाएगा औद्योगिक योजनाओं के अनुसार ईसा पूर्व भी भारत एक औद्योगिक राष्ट्र था। भारत में निर्मित मलमल, रेशमी कपड़ा, आभूषण आदि विदेशों को निर्यात किए जाते हैं। ठीक है, आदि विदेशों को निर्यात किए जाते हैं। परंतु 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यहाँ के परंपरागत कुटीर उद्योगों को भारी क्षति हुई है। ठीक है, उद्योगों को भारी क्षति हुई है। इस कारण देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का स्थान धीरे धीरे सीमित होता गया। ठीक है, इस कारण देश की अर्थव्यवस्था में उद्योगों का स्थान धीरे धीरे सीमित होता गया और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि प्रधान हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की औद्योगिक विकास की आवश्यकता का अनुभव किया। ठीक है, सन 1950 में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना हुई। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भारत के औद्योगिक विकास चरणबद्ध उद्देश्य तय किए गए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग में विकास में निम्नलिखित लाभ प्राप्त हुए। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे दिया गया है उद्योग के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है। ठीक है, उद्योग के विकास से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तथा जीवन स्तर पर उन्नत होता है। ठीक है, रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है तथा मानव संसाधन पुष्ट होते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी का निर्माण होता है। उद्योग के विकास से अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों कृषि, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति होती है। ठीक है, अनुसंधानों को बल मिलता है तथा तकनीकी विकसित होती है। ठीक है, अनुसंधानों को बल मिलता है तथा तकनीकी विकसित होती है। ठीक है।